नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बाबू से आग्रह करेंगे कि इनका माला पहनाकर और आगू का स्तर देकर इनका सम्मान करें। कौन कहता है कि तुरहों में दम नहीं? आप लोग इतना बढ़िया से जुटे हैं तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। आज परमानंद में स्वर्गीय सुखी शाह जी का पुण्यतिथि है। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने इसको विस्तृत देते हुए इसको तुरहा मिलन समारोह का नाम दिया और कोशिश किया। विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, तुरहा जाति के लोग, अलग तुरहा जाति के लोग सब। सर थोड़ा तुरहा समाज के बारे में बताएं हम लोगों को। देखिए, तुरहा समाज आदिकाल से ही ये जाति है और इसका इतिहास है कि राजस्थान में राणा प्रताप से उनके सैनिक हुआ करते थे। जब ये लोग महाराणा प्रताप लड़ाई के बाद नेपाल चले गए तो उनके साथ वो सैनिक लोग उनके साथ चले गए और वहीं से टाटनगर, रक्सौल होते हुए मुजफ्फरपुर, चंपारण, वैशाली, ये पुराना मुजफ्फरपुर का ही पार्ट है, सीतामढ़ी और बेतिया, विभिन्न जगहों पर पटना लोग फैले। और आज भी इस जाति की स्थिति बहुत कमज़ोर है, दयनीय है। शिक्षा का अभाव है हमारे बीच। सामाजिक जो हमारा रूपरेखा होना चाहिए, जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। सर तुरहा जाति को उठाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बिहार में? हम लोग को सबसे पहले इसको संगठित करना होगा। हम लोग उसको शैक्षणिक व्यवस्था में उसको लाना पड़ेगा, उनको आगे लाना। जो हमारा ड्रॉप केसेज है उसको आगे करना पड़ेगा। हर घर हमको शिक्षा का अलग जाए, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सामाजिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, हमारा व्यवसाय बहुत लूज है। आज भी हम लोग छोटे छोटे व्यवसाय में बटे हुए हैं। पूंजी के अभाव में लोग आगे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो समाज का पहला काम है कि विकास हो इसका, और विकास शिक्षा हो। शिक्षा होगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी राजनीतिक हिस्सेदारी हमको मिलेगी। इसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विकास के काम करते हैं। हम लोग एकजुटता करेंगे, कर रहे हैं कि सभी समाज के लोग हमारे एकजुट हैं। हम लोग इसके पहले 2015 में संगठित लोगों को किया था, सम्मेलन में किया था तुरहा जागरण मंच के पर। संयोग से 8 साल हो गया है। अभी हमको उसके नए सिरे से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की आवश्यकता है। हम उसको कराएंगे और नौजवान लोगों को उसमें लाएंगे। बहुत दिन हो गया उसका संविधान नहीं बन पाया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो उसको लाइमलाइट में लाने के लिए, डेमोक्रेटिक वे में लाने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। हम उसके जितने सक्रिय लोग थे उनसे आग्रह करेंगे एकजुट होकर के ये सब काम कराए, नए सिरे से उसका निर्वाचन करा कर। तुरहा समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? राजनीतिक भागीदारी ऐसे नहीं कोई मिलता है। जब तक आप एकजुट होकर करके अपने आवाज़ पटना में नहीं उठाएंगे, सरकार के समक्ष नहीं उठाएंगे, ये सरकार मुख्य सरकार नहीं कुछ देने वाली है। इस आज तक हमारे बीच न एक एमएलए है, न एमपी है, न एमएलसी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मुख्य वजह क्या हुआ? मुख्य वजह है कि हम अशिक्षित हैं, संगठित नहीं है जितना संगठित होना चाहिए। हम जितना इफोर्ट कर सकते थे, जितना हम अभी मिलिटेंसी कर सकते थे, नहीं है। अभी आवश्यकता है कि एकजुट होकर के सरकार से अपने समक्ष मांग रखें, अपना करें। ठीक है सर, धन्यवाद। अपना परिचय दे। हम एक सक्रिय राजनीति के सदस्य। ये जो एकजुट हुए हैं किस विषय पे हुए हैं? हमारे समाज में बहुत ही अति पिछड़े लोग, जैसे तुरहा, तुरैया, पालक नाम से लोग भटके हुए हैं, जबकि एक ही समूह के सभी लोग बिरादत हैं। उन्हीं के एकत्रित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए हम लोग यहाँ आज महुआ के इस धरती पर इकट्ठे हुए हैं। मैं विजय कुमार, तुरहा समग्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय तुरहा। तुरहा समाज को कैसे आगे आप लेकर चलिएगा? तुरहा समाज को आगे आने के लिए हम लोगों ने 2015 में 17 जुलाई को गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया था, जिसमें माननीय लालू प्रसाद ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को सिविल कास्ट में
शामिल करूँगा, लेकिन उन्होंने राजनीति ढंग से हम लोग को ठगने का काम किए। हम लोग एकत्रित होकर फिर से इस जाति को इकट्ठा कर एक विशाल सभा करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने में, ताकि वो सिविल कास्ट में हम लोगों को शामिल करने का काम करें। जो हमें इस जाति को सिविल कास्ट का दर्जा देगा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। शुरुआत कहाँ से होगी? पटना के गांधी मैदान से फिर इसकी शुरुआत 2023 के अंतिम नवंबर-दिसंबर में इस कार्य को पूरा करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। 8 साल बाद, 8 साल का इंतजार क्यों लिया आपने? बीच में हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों से, सीएम मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया, तेजस्वी जी से मिलने का काम किया, और सब लोगों के लिखित रूप से हम लोगों ने तुरहा समाज की तरफ से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक जमाने में मिलते हैं बहुत से आशिक, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। अरे नोटों से लिपट के मर जाते हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। जो तुरहा का बात करेगा वही इस समाज पर राज करेगा। मेरा नाम कर्पूरी तुरहा और कपूर चंद प्रसाद। मैं तुरहा समग्र जागरण मंच के आम कार्यकर्ता हूँ, आम नेता हूँ, आम आदमी हूँ, सबका साथ लेकर चलता हूँ। हमारी बिहार में संख्या 80 लाख है। मैं अपनी ताकत को 2024 और 25 में बता देंगे कि हमारी जो मांग लोग नहीं मानेंगे, मैं उसको हरगिज वोट नहीं देंगे। सरकार तो गिरा नहीं सकते हैं, मगर हिला देंगे हम लोग सब तुरहा एक है। कोई माल के आलाल हमको भटका नहीं सकता है कि तू पालक है, तू तुरहा है, तू चंद्रवंशी है, बल्कि सब हम लोग एक तुरहा है और तुरहा जमात एक है। प्रेम से बोलो अकलू तुरहा, शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद, अमर शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद, अमर शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद। हमारे समाज के एक अमर शहीद अकलू तुरहा थे, जो देश की आज़ादी के लिए भरी जवानी में उम्र 21 साल पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। उनके हम लोग शहादत दिवस पे 14 अगस्त को मनता है। हम लोग प्रयास करेंगे, गांधी मैदान तो उस दिन नहीं मिलेगा, मिल्लर स्कूल में या जहां भी होगा, हम लोग पटना में उनका जयंती मनाने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारा समाज दबा कुचला है, सबसे निचले पौधान पे है, मुसहर से भी बदतर स्थिति में जीने का है। उसको अगर हमारा हक नहीं देगा तो हम छीन लेंगे। कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। हमारा अगर हक नहीं माना गया तो मैं आंदोलन करूंगा। इसके लिए हमें जो कदम करना, तुरहा समाज वर्तमान में सबसे निचले पौधान पे हमारा है, मुसहर सब इसका बदतर स्थिति है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गांव गली मोहल्ला में घूमकर एक करने का काम कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। उसी संगठन मजबूत करने के लिए बिहार के महुआ के धरती पे हम लोग आज चौकीराम के भोज में 84 भोज में उपस्थित हुए हैं। ऐसे है कि हमारा समाज एकत्रित हो, ऐसे हम लोग बुलंद आवाज कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, गांधी मैदान में 17 जुलाई 2015 को एक जातिगत तुरहा का रैली हुआ था। आप लोग को पता होगा, ऐसा तुरहा जाति का रैली चाहे किसी भी जात का रैली गांधी मैदान में उतना बड़ी अगर किसी पार्टी ने आप लोगों को टिकट नहीं दिया तो क्या आप निर्दलीय 2024-2025 में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? एकदम निश्चित, बेशक हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हराएंगे। जीते क्यों नहीं, कोई रोकेगा। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना भी हुआ, आप लोग जैसा सुने हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं कि प्रक्रिया में है, हम जिसमें अगर हमको कोई सहयोग किया तो हम उसके लिए पूरा तुरहा समाज एक मत हो के उनको वोट देंगे। अगर हमारे समाज को टिकट दिया या हमारे समाज को MLC दिया तो हम लोग देंगे उनको वोट, लेकिन ठगाने का काम अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग बैठे हैं गांव-गांव, अभी टोला-टोला में जा रहे हैं, सभी समाज के, अपने जितने समाज के लोग को एकत्र कर रहे हैं और सब लोग बहुत जोशो खरोश से हम लोग को स्वागत भी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग के पूर्वज ने भी एक समय में जगाने का काम किया था। इसका मेन अधिकार हम लोग को शिक्षा का नहीं मिला सही से। अगर सही से शिक्षित होते हम लोग सभी लोग। वर्तमान की आरक्षण नीति से आप खुश हैं? जी नहीं, हमारी आरक्षण नहीं मिली, हम वर्तमान के आरक्षण से खुश कहाँ से रहेंगे। जो आरक्षण हमको अति पीछे में मिला भी था, उसमें से भी काट के और लोगों को उसमें डाल दिया गया।
जो हम लोग को था वो भी खत्म कर दिया गया। अपना नाम? मैं सभी मेरा श्रवण कुमार पूरा मेरा नाम हुआ पटना चलिए ठीक। मैं सभी वही समाज पर राज करेगा, यंत्र हम लोग बगावत करेंगे, हम लोग ये करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और इस सत्ता को दिखा देंगे, हिला देंगे, अपने अधिकार को हम छीन लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय अखिलुत्तरा। कहीं न कहीं पूर्व नेताओं की कमी के कारण संगठन का विस्तार नहीं हो पाया। अरे तुरा समाज एकदम दबे कुचले है, यहाँ नेता कहाँ है? आपके हमारे जैसे एक जूठा पत्तल हम लोग उठाने वाले काम करते थे, कहार ढोटते थे, मछली बेचते हैं, गली कुची में रहता, हमारा नेता कहाँ है? हमारा आज तक कोई IAS IPS नहीं हुआ, कहना हमारा कोई पार्टी ही सुनता है। क्यों? हमारे संख्या रहते हुए हमें अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक को लेंगे और नहीं देगा तो उसको हम छीन लेंगे। आप लोग के साथ हमारे देश के DSP साहब सुखी शाह जी का रामाशीष शाह तुरहा सिंघाड़ा महुआ वैशाली से बिहार से हूँ। और अभी हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इसमें स्वर्गीय सुखी शाह के 84 भोज के उपलक्ष्य में हम लोग उपलब्ध हुए हैं और वो हमारे ही माध्यम से यहाँ पर सारे लोगों को जो है सब बुलाया गया है। और हमारे जो समाज के जो प्रखर लोग हैं जो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ बुलाकर और अपने लोगों को साथ जोड़ने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वह इस सत्ता में आए और पूरी ताकत के साथ आए और ताकि हम लोग जो है से आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज जो है से अभी तक पिछड़ा है और सरकार हमारा अभी तक हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और जिसके चलते हम लोग जो है अभी मेहनत में लगे हुए हैं और एक एक कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश में हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा देश में हमारा जो लोग है वो सबसे हम लोग कनेक्ट होने के काम करने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग दिल्ली की गद्दी को भी पर राज करने के लिए हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं और लग के रहेंगे। और हमारा तुरा समाज बहुत संख्या में है और हम लोग एक एक कड़ी को जोड़ने का काम करते जा रहे हैं। आपके इस संगठन का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं उनका नाम हम बताएं कम से कम। जो हमारे संगठन में हमारे विजय शाह हैं और कहाँ से हुए? वो दानापुर से हैं, जो समग्र विकास जागरण मंच से हैं। और हमारे पटना से ही ADM साहब जो पूर्व रिटायर हो चुके हैं वो भी जो है से अमरनाथ बाबू और उसके बाद जो है कपूरचंद बाबू, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं। और हम लोग एक होके हम चाह रहे हैं कि काम को आगे एक ही आदमी से बहुत अच्छे तरीके से कार्य सफल हो रहा है भोज का। और हमारे पीछे जो है हम सब हैंडल करते हैं, बहुत जोर शोर से किया है और आगे करते रहेंगे। हमारा है इसी के साथ में अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुंदर लाल है, पटना में शिक्षक प्राइवेट शिक्षक है। और यहाँ पर स्वर्गीय सुखी शाह जी का मरणोपरांत यहाँ 84 भोज का आयोजन किया। इसमें हमने एक कार्यक्रम को ऐड कर दिया कि तुरहा मिलन समारोह हम रखने का उद्देश्य यही है। यहाँ का जो आज जो 84 भोज होगा इसमें जितना भी हमारे तुरहा भाई ये लोग हमारे मेन धारा से अभी तक जुड़े हुए नहीं। तो पटना से और अन्य लोगों जगह से पूरे बिहार से तुरहा भाई को जो इसमें जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन लोग को बुलाए इसलिए कि हमारे तुरहा भाई को मेन धारा में लाए, यहाँ की जागृत करें। क्योंकि हम लोग की संख्या होते हुए भी राजनीतिक कोई प्रतिनिधित्व हम लोग का नहीं है। और यहाँ हम लोग का बहुत ज़्यादा संख्या है लेकिन हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हम लोग सभी एक इकट्ठा करने के लिए मेन पर्पज मिलन समारोह करने का मतलब है
कि सभी को पूरे बिहार के तुरहा को एक करें, ताकि हम लोग लड़े और हम लोग अपने अधिकार के लिए, ताकि सरकार से रखें। और हमारी संख्या ही नहीं रहेगी तो सरकार हमारी बात को क्या समझेगी? हम आपस में संख्या तो सर है ही, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं ना, कहीं ना एकत्रित कहीं नहीं। के नेताओं की कमी है। जी 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 तो यही आगे आपकी क्या प्रयास है? आगे प्रयास है कि हम अपने जो हमारे जो नेता हैं हमारे जाति के, उन लोग को हम इसलिए बुलाए हैं कि हम सबको एक सूत्र में बांधे और हम लोग एक राजनीति के जो है मेन धारा में हम लोग को ले चले। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़े ताकि दोबारा हमारी मुलाकात। जी चलो, थैंक यू धन्यवाद। पूरी तिथि के बारे में 2 शब्द बताएंगे, ठीक है? नमस्कार, मैं संतोष कुमार, महुआ प्रखंड, जिला वैशाली, बिहार से हूँ। आज लाल परमानपुर धरती के प्रांगण में सुखी लाल शाह जी के भोज में हम लोग एकत्र हुए हैं। सुखी लाल शाह दुल्हा जाति के लोग हैं, उनके भोज में हम लोग एकत्र हुए हैं और हम जितने भी दुल्हे भाई लोग हैं सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि भिन्न भिन्न जगह पर सब लोग जो एक दूसरे को पहचान नहीं है, हम सब तुरहा जाति हैं लेकिन नहीं जानते, उन लोगों को मिलाने का काम किए हैं। और हम चाहेंगे कि हम लोगों का जो जाति का कैटेगरी है वो स्टेट में ही नहीं केंद्र में भी हो। इसलिए आने वाले गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है कि हम लोग एक साथ एकजुट एक शक्ति बन के उभरें और लोग हमें जाने पहचाने। चलिए जलालपुर रंची के निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम चंद्रेश्वर शाह है, दादाजी का नाम श्री गुल्ली शाह है और मेरे चाचा जी का नाम तपेश्वर शाह है। हम लोग स्वर्गीय सुखी शाह के मनोप्रांत करीब लगभग 13 साल बाद इनका मैंने श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 84 भोज का आयोजन किया गया था। उसमें हम लोगों ने एक बैठक करके मैंने फैसला लिया कि क्यों ना इसमें बिहार के अलग अलग जिले के अपने तुरहा स्वजाति के लोगों को बुलाएं और एक जगह लाने का प्रयास करें, जो एक दूसरे को जाने पहचाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें करें। क्योंकि मेरा जो समुदाय है, जो तुरहा जाति है, उनका मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है और कोई भी अभी तक किसी भी पार्टी ने तुरहा जाति का उचित सम्मान नहीं दिया है। तो हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और सभी दल के लोग से भी ये निवेदन करेंगे कि तुरहा जाति के लोग को भी उचित स्थान दें और उनका सम्मान के साथ जो है उनको मुख्य धारा में लाने का कृपा करें। बस इतना ही बात था कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज आप तुरहा समाज मंच में आए हैं, आपका क्या कहना है? आज इस समाज में आने पर यही लगा है कि अब यह जो समाज है, यह समाज जग चुका है और यह समाज को जो सोए हैं उनको जगाना है, जो जगे हैं उनको दौड़ाना है, जो दौड़ रहे हैं उनका यह फर्ज बनता है, जो पीछे छूटे हैं उनको कैसे आगे लाए साथ में। आज ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए, इनके कंधे में कंधे मिला करके हम चलने के लिए सर तैयार हैं। हम अनुसूचित जाति से आते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है, पहले भी यह सरकार थी और यह सरकार जो है वोट के राजनीति के वजह से इन लोग को लॉलीपॉप दिखा करके इनसे वोट लिया गया, शासन किया गया, राज किया गया, लेकिन तुरहा समाज पर ध्यान नहीं दिया गया। आज तुरहा समाज में वैसे भी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अगर आरक्षण दिया जाता, आगे बढ़ते। अगर हमारे जो पीछे के अब वर्तमान सरकार है, चाहे लालू जी की सरकार थी, लालू जी ने वादा किया था कि यह इस समाज को हम आगे बढ़ाएंगे, इस समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे, लेकिन लॉलीपॉप दिखा करके ही लालू जी ने इन लोगों को वोट लिया और शासन किया। हम आज जो देख रहे हैं इस समाज में जो जागरूकता आया है, इस समाज में हर विभाग में पदाधिकारी हैं, हर मन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इनके भी समाज में पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा की वजह से इन लोग के जो नौजवान है रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता है तो हम लोग प्रथम प्राथमिकता के आधार पर तुरहा समाज के
इनके जो भी समाज के अगुआ हैं, विजय जी हैं चाहे अन्य कोई भी है, उन लोगों के साथ में मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको अनुसूचित जाति के दर्जा दिया जाए। आपका आरक्षण नीति पर क्या कहना है? जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी, इन लोग को हम लोग प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। अभी तक इन्हें क्यों नहीं मिल पाया? या जो अभी वर्तमान में सरकार है, चाहे पूर्व में जो महागठबंधन की सरकार है, उनके इच्छा शक्ति की अभाव की वजह से इन लोग को अभी तक आरक्षण नहीं मिला। इनके उत्थान के लिए आपका क्या क्या योगदान रहेगा? तुरहा समाज के जो अभी जिस ढंग से ये लोग संगठित हो रहे हैं, लगता है कि ये लोग जग चुके हैं, और जो भी राजनीतिक दल इन लोगों पर अगर ध्यान नहीं देता है तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इस समाज के सपोर्ट उस पार्टी को नहीं मिलेगा। आप बीजेपी से हैं, क्या बीजेपी इनको सपोर्ट करेगी? हम वादा करते हैं आने वाले दिनों में अगर यह समाज के हमारे पार्टी के अगर सपोर्ट मिला तो हम लोग अपने दल पर प्रेशर बनाएंगे और दबाव डाल करके इस समाज को अनुसूचित जाति के दर्जा दिलाने का काम करेंगे। और इनकी राजनीतिक भागीदारी का क्या होगा? अभी जनगणना हो रही है, जनगणना होने दीजिए, उसके बाद जो भी इन लोग का बनेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोग को मिले। धन्यवाद।